नमस्कार दोस्तों, आपको बता दूं कि एसएससी में 39,481 वैकेंसीज़ आई हुई हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल्स जैसी पोस्ट आई हुई हैं। आपको बताते हैं कि आखिर ये कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको बता दें कि 5/9 से 14/10 तक इसकी डेट है, यानी कि 5/9 से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना। और जब इसका फॉर्म सबमिट होगा, लास्ट डेट जो है इसका वो 14/10 रखा गया है। इसके बाद में लास्ट डेट जब आती है, उसके बाद में फ़ीस पेमेंट जो होता है, इसकी डेट रखा गया है लास्ट डेट 15/10। जैसे फॉर्म भरते हुए कोई त्रुटि हो जाती है, उसके लिए आपको दिया गया है 5/11 से और 7/11 तक का डेट दिया गया है। पहली बात तो ये ध्यान रखें कि फॉर्म भरते हुए कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 100% करेक्शन होता नहीं है। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के पश्चात आप सबमिट करने से एक प्रीव्यू देख लें। फॉर्म अच्छे से भरा होना चाहिए, कहीं कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप देखिए, आपका जो पेपर दिया गया है वो सीबीटी बेस्ड होगा, और संभावित है कि जनवरी से फरवरी 2025 के बीच में इसका पेपर करा लिया जाएगा। देन आपको बता दें कि जो पेपर आपके आते हैं वो 13 लैंग्वेज में आते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की त्रुटि में आपको इंग्लिश वर्जन जो होता है वही आपका मान्य होता है। जैसे आपका होता क्या है, हिंदी और इंग्लिश दो में आप पेपर देते हैं, तो लैंग्वेज आप चेंज करते रहते हैं। अगर हिंदी में अगर त्रुटि है तो इंग्लिश लैंग्वेज ही मान्य होता है, ठीक है। हिंदी में त्रुटि होने पे इंग्लिश ही मान्य होगा। देन आपको बता दें कि इसमें आगे का क्या है कि आपको पे स्केल बता दें। पे स्केल दिया गया है, पे स्केल लेवल 1 पे 18,000 से 56,900 तक दिया गया है। उसके बाद में पे लेवल जो 3 है, इसमें 21,700 से 69,100 रुपये दिया गया है। और फिर आपको वैकेंसी जो आपको क्लियर बता दें कि वैकेंसी कितनी कितनी आती हैं। तो आपको बता दें, देखिए वैकेंसीज़ जो हैं आपकी, वो आपका है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ, एनसीबी, टोटल मिलाकर आपके 39,481 पोस्ट हैं। इसके बाद में आपको बता दें कि एज लिमिट जो रखी गई है वो 18 से 23 रखा गया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच होगी। जो आरक्षण वर्ग के लोग हैं वो अपनी आयु सीमा में 5 साल बढ़ा सकते हैं, ओबीसी में 3 साल, एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल। जैसे मान लीजिए इसमें 18 से 23 मांग रखा है, लेकिन एससी एसटी का कैंडिडेट है तो 23 से वो 28 तक भर सकता है, और ओबीसी का कैंडिडेट है तो 23 से 26 तक भर सकता है। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है, जैसे कोई आर्मी से आया है या कहीं से आया है, तो आपको 23 से 26 साल आपको मिल जाते हैं, 3 साल को आपको छूट मिल जाता है। देन आप आइए, आपको और आगे आपको बता दें, टोटल वैकेंसी का एक्सप्लेन होगा। आपको बता दें इसका, देखिए प्रोसीजर क्या है। हाँ, देखिए इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो दी गई है वो 10th मांगा गया है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको पास्ड होना चाहिए, इसमें अपीयरिंग नहीं चलेगा, पास होना चाहिए। और रिज़ल्ट जो आपका है वो 1/1/2025 से पहले का होना चाहिए, यानी कि 2024 का पास आउट होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्लियर लिखा है कि 2025 के पहले का होना चाहिए, यानी कि 2024 के पहले का पास्ड आउट होना चाहिए, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन आपको बता दें, आइए देन आगे बता दें, हाँ, अगर आपके पास एनसीसी का सिगरेट का सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का आपको छूट मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स जब आप पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद जो मार्क्स आते हैं उसमें आपको 5% की छूट मिलेगी। बी ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो आपको 3% का छूट मिलेगा। ए ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का छूट मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में, और जो आपका एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है वो 1/1/2025 के पहले का इशू होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको 2024 में ही उसे इशू करा लेना है। जो भी आपके, जब अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो 2024 का ही होना चाहिए, 2024 के पहले का होना चाहिए। 1/1/2025 के पहले का, यानी 2024 तक बना होना चाहिए, चल जाएगा। इसके बाद में आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करना है, इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन मांग रखा है, ओटीआर जिसे बोलते हैं। तो ओटीआर में जब भी आप ओटीआर फिल करें तो आपके पास जितना भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन हो, 10th हो, 12th हो, और बीए बीएससी बीकॉम जो भी हो आपके पास, ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री हो, वो आप फिल कर दीजिए। क्योंकि ओटीआर एक ही बार होता है, तो एक ही बार होता है, तो बार बार आपको क्या करना है कि आप
क्या करेंगे कि एक ही बार में सारा ओटीआर कर देंगे। जिनके पास सिर्फ 10th है वो 10th का ही ओटीआर कर देंगे, जिनके पास 10th और 12th है वो 10th और 12th लगा देंगे, जिनके पास तीनों डिग्रियां हैं, ग्रेजुएशन तक का है, वो ग्रेजुएशन तक का ओटीआर कर देंगे, क्योंकि आगे आने वाली वैकेंसियां भरने में आसानी होगी। देन इसके बाद में आपका दिया गया है एप्लीकेशन फ़ीस। जैसे कोई सामान्य वर्ग का है, आरक्षित वर्ग का नहीं है, उनके लिए 100 रुपये की फ़ीस जमा होगी, और वुमेन कैंडिडेट हैं या SC/ST हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, इनका फ़ीस कोई नहीं लगेगा, उनका शून्य है। देन इसके बाद में आपको बता ही दिया कि फ़ीस पेमेंट की जो डेट है वो 15/10 रखी गई है। रात को 11 बजे से पहले आपको पेमेंट कर देना है। आपका जब भी आपका फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाए तो आप एक बार चेक कर लें कि पेमेंट स्टेटस डन दिखा रहा है, ओके दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। आप एक बार फॉर्म को चेक कर लें। देन आपको करेक्शन विंडो आपको बता ही दिया है कि करेक्शन आपका 5 से 7 तारीख तक खुलेगा। कोशिश करिए कि गड़बड़ी कभी ना हो, फॉर्म भरते हुए गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 5 से 7 में जब आपको मिलेगा, आपको सिर्फ 2 बार आपको मिलेगा करेक्शन करने के लिए। उसी दिन में, उसी तिथि में आपको 2 बार, जैसे एक बार आप खोलते हो और नहीं कर पाते हो, दोबारा फिर आपको दिया जाएगा उसी में, 2 बार आप करेक्शन कर सकते हो उसी डेट के अंदर। देन आपको और बता दें, देखिए अगर आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, तो जैसे कि मैं यूपी से हूँ, तो यूपी और बिहार वालों को मैं बता रहा हूँ कि बिहार वालों के लिए भागलपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। यूपी के लिए आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी, इतनी जगह सेंटर दिया गया है, इससे बाहर नहीं जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देन आपको सिलेबस बता दें। सिलेबस जो है आपका वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएंगे जो 40 नंबर के होंगे। फिर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरेंस से 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होंगे। फिर मैथ से आएंगे, ये 20 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर के होंगे। पार्ट डी जो है ये आपका इंग्लिश और हिंदी यानी लैंग्वेज होगा, ये भी दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के 20 नंबर के होंगे, जो कि 40 नंबर के होंगे। टोटल आपको 60 मिनट मिलेंगे ये पेपर देने के लिए। इसके बाद आपको बता दें, ये देखिए इसमें डिटेल सिलेबस भी है। आप चाहें तो डिटेल सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहता है आपका। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमेशा पढ़ना चाहिए। इसके बाद में जब आप इतना हो जाएगा, आप पेपर दे लें। अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो जब मेरिट आएगी उसके बाद में हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम फिजिकल क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या क्या वहाँ पर लगेगा, इसके लिए हम एक नया वीडियो लेके आएंगे। आप तब तक पेपर की तैयारी करें। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से मानते हैं कि आप संतुष्ट होंगे। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो भी वैकेंसियां हैं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।